नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। 25 फरवरी, जी हां 25 फरवरी को बिहार में होने वाला है सुपरहिट मुकाबला और इस मुकाबले के बाद पता चलेगा कि बिहार में कौन सा गठबंधन सुपरहिट है। 25 फरवरी को जोरदार जबरदस्त जोर आजमाइश होने वाली है दो गठबंधनों के बीच जो बिहार की राजनीति के धुरी बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह की जोर आजमाइश शायद ही आपको एक ही दिन में, एक ही समय में देखने को मिलेगी। ये दोनों गठबंधन जो हैं बिहार के अलग हिस्सों में अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन की रैली 25 फरवरी को पूर्णिया में हो रही है, जो कि बिहार का उत्तर पूर्व इलाका है, जबकि दूसरी रैली भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में लौरिया में हो रही है, जो बिहार का पश्चिम उत्तर इलाका है। दोनों ही सीमांत इलाके हैं। पूर्णिया को तो सीमांचल कहा ही जाता है बिहार का। एक तरफ चंपारण में जो बीजेपी की रैली हो रही है, अमित शाह की रैली हो रही है, वो एक तरीके से पिछले 2 दशकों से वो इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। और सीमांचल अल्पसंख्यक बहुल इलाका, यानी कि महागठबंधन जो अभी स्वरूप में है, उसके लिए वो इलाका सबसे ज्यादा उर्वरक है, फर्टाइल है। तो देखना यह होगा कि दोनों की रैली में कितना दम है, कितने लोग आते हैं, कौन कितनी संख्या जुटाता है। एक तरफ 7 दल हैं महागठबंधन में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के सर्वेसर्वा नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीएम, हम, ये तमाम पार्टियां एकजुट एक मंच पर आपको पूर्णिया में दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ अमित शाह अकेले होंगे, बीजेपी अकेली ही होगी, क्योंकि बीजेपी का सहयोगी दल का स्वरूप तो बन चुका है, पर अभी मूर्त रूप में आया नहीं है। तो बीजेपी अकेले एक तरफ और दूसरी तरफ 7 दल। किसमें कितना है दम, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। एक और बात बताएं आपको, पिछले साल सितंबर में अमित शाह ने पूर्णिया में जिस मैदान पर रैली की थी, रंगभूमि मैदान, ठीक उसी मैदान पर महागठबंधन की भी रैली हो रही है। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार जब अमित शाह ने रैली की थी तो कितनी भीड़ थी, और इस बार महागठबंधन रैली कर अपना दमखम दिखा रहा है पहली बार सरकार बनने के बाद बिहार में, तो उसमें कितना दम है। अब देखिए, सीमांचल का जो इलाका कहा जाता है और पूर्णिया में जो रैली है, उसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार 4 जिले समाहित हैं। इन 4 जिलों की बात करें तो लोकसभा की ही बात करें तो इस इलाके में 4 लोकसभा के क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 पर जेडीयू का कब्जा है अभी बरकरार। जेडीयू जब 2019 में एनडीए के साथ लड़ी थी, बीजेपी के साथ लड़ी थी, तो 2 सीटें आई थी, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट जो 2019 के चुनाव में महागठबंधन के पाले में गई थी, कांग्रेस वहां से चुनाव जीती थी। और अररिया, जहां से बीजेपी का उम्मीदवार विजयी रहा था 2019 में। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी की स्थिति में महागठबंधन के 3 सांसद हैं उस इलाके में और बीजेपी के 1। उसी प्रकार पश्चिम चंपारण में जो रैली हो रही है, उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में जेडीयू का कब्जा है। जेडीयू ने उस समय कब्जा किया था जब वो बीजेपी के साथ लड़ रही थी, यानी कि
पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, हालांकि उसके बाद उपचुनाव भी एक हुआ, उसमें भी जेडीयू तब बीजेपी के ही साथ थी, और पश्चिम चंपारण तो पहले से ही बीजेपी के कब्जे में है ही। तो इधर 2 जिले, उधर 4 जिले, इधर 1 दल, उधर 7 दल, फिर भी मुकाबला जो है जबरदस्त है, तैयारी जबरदस्त है, और दमखम दिखाने का इससे अच्छा अवसर कोई और नहीं हो सकता है। अमित शाह वहां तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं पश्चिम चंपारण में, पटना में भी उनका एक कार्यक्रम है। स्वामी सहजानंद जयंती के उपलक्ष्य में किसान और मजदूर समागम, और किसान और मजदूर समागम जो हो रहा है वो बापू सभागार में हो रहा है। ठीक 2 दिन पहले उसी सभागार में बिहार सरकार ने किसान समागम किया था। तो आप इसको एक तरीके से शक्ति परीक्षण के तौर पर देख सकते हैं कि इन दोनों गठबंधनों में, हालांकि लोकसभा चुनाव अब कह सकते हैं कि 1 साल की दूरी पर है, अप्रैल में, अगले साल अप्रैल में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव प्रचार तो पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो 1 साल समय बचा है, और बिहार में लोकसभा की तैयारी को लेकर जबरदस्त तरीके से दोनों गठबंधन अपने अपने शक्ति परीक्षण में जुटे हुए हैं। तो हमें भी इंतजार रहेगा 25 तारीख को, देखिए किसमें कितना है दम। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।